अरे भाई नंगा पुंगा हो कैसा क्यों करता है तू? हाँ? शमशान में जाके हाँ? पत्नी को भी ढेर कर दिया, उसके बाद नंगा पुंगा होता है। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आया था, जिसे देखने के बाद में हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि कब्र में महिलाएं महफूज नहीं है। जीते जी और मौत के बाद में भी उनसे छेड़छाड़ के घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाला अब जाकर पकड़ाया है। पकड़ में शैतान आ चुका है। गांव के लोग उसे शैतान कहकर ही पुकारते थे। जब उसकी हरकतों के बारे में आप लोगों को भी पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी कहेंगे कि हाँ, सचमुच ये शैतान ही है। वह अपनी 2 पत्नियों की हत्या कर चुका है और 13 साल इंदौर के जेल में सजा भी काट चुका है, आजीवन कारावास की। और फिर यहां से छूटने के बाद में उसने अपनी हैवानियत का नंगा नाच एक बार फिर से शुरू भी कर दिया। जेल में सजा के दौरान उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई थी। जी हाँ, एक तांत्रिक से। तांत्रिक ने यहाँ पर जेल के अंदर उसे बताया था कि अगर वह कब्र के अंदर महिलाओं के बाल के साथ में अगर कुछ तंत्र और मंत्र पड़ेगा तो उसकी शक्तियां बढ़ जाएगी। तांत्रिक के चक्कर में यहाँ पर मंत्र उसने पढ़ना शुरू भी कर दिए थे। मंत्र को सिद्ध करना चाहता था। घिनौना काम उसके साथ में वह करने लगा। उसका नाम क्या है पता आपको? अयूब खान, जो कि कब्र से महिलाओं को निकालकर उनके साथ में छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया करता था। खंडवा का यह पूरा मामला है। पुलिस ने यहां पर कब्रिस्तान में शवों के साथ में छेड़छाड़ करने वाले अयूब खान को गिरफ्तार करा। जब उससे पूछताछ की गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। 2 पत्नियों की हत्या का वह दोषी है। आजीवन कारावास की सजा भी वह काट चुका है। अमावस की रात में वह कब्र खोदकर यहां पर शवों के साथ में छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया करता था, ताकि लोगों को लगे कि किसी हिंदू तांत्रिक के द्वारा यह सब कुछ किया गया है। पुलिस का ध्यान भी उसकी तरफ नहीं जाएगा क्योंकि वह मुस्लिम है। एसपी मनोज कुमार राय ने इस मामले में खुलासा करा है। उन्होंने कहा है कि अयूब यहां पर छेड़छाड़ करने के लिए अमावस का दिन ही चुनता था, जिससे लोगों को और पुलिस को भी भ्रम फैल जाए कि कोई तांत्रिक है जो इस तरह का घटनाक्रम कर रहा है और किसी को उसके ऊपर शक भी ना हो। पुलिस के अनुसार यहां पर खंडवा में 19 मई और 21 सितंबर को बड़ा कब्रिस्तान और थाना कोतवाली में और 17 मई को थाना मोघट रोड पर ग्राम सिहाड़ा की में भी यहां पर रात के समय एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कब्र से मिट्टी व फर्शी हटाकर सिर व पैर को निकालकर यहां पर शव के साथ में छेड़छाड़ और अनैतिक कृत्य किया गया है, जिसके बाद में मुस्लिम समुदाय इसमें खासा आक्रोश था। मुस्लिम समुदाय में काफ़ी नाराज़गी भी इसके चलते देखी जा रही थी। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में यहाँ पर वह शख्स कैद भी हुआ, जहाँ पर मुखबिर तंत्र को भी पुलिस ने यहाँ पर सक्रिय करा। और पुलिस के अनुसार आरोपी जो था वह अमावस का दिन चुनकर यहाँ पर कब्रिस्तान की रेकी एक दिन पहले करता था और दफनाई गई कब्र को यहाँ पर चिन्हित कर लेता था। रात के समय यहाँ पर घटना को अंजाम देकर और रात में ही फरार हो जाता था। आरोपित ने यहाँ पर कबूल कर लिया कि उसने यह घटना पहली बार नहीं करी है, इससे पहले भी कर चुका है। पहले 19 मई को थाना कोतवाली के बड़े कब्रिस्तान तथा ग्राम सिहाड़ा में भी एक कब्र को खोदकर शव के साथ में वह छेड़छाड़ कर चुका है। आरोपित ग्राम मुंदवाड़ा थाना जावर का रहने वाला है। वहां के लोग उसे इसके कृत्य और उसकी जो घटनाओं को अंजाम देता था और वह जिस तरह का व्यवहार करता था उसे शैतान कहकर पुकारते थे। आरोपी पूर्व में भी यहां पर 2 पत्नियों की हत्या कर चुका है। पत्नी की हत्या के मामले में आरोपित यहां पर 15 मई 2025 को आजीवन कारावास की सजा काट कर केंद्रीय जेल इंदौर से रिहा हुआ था और रिहा होने के बाद में फिर से इसने इस तरह की घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया। जो बड़ा कब्रिस्तान है उसमें 2 कब्रें थी, उनके साथ छेड़खानी रात में की गई थी, जिसकी सूचना 22 को सुबह प्राप्त हुई थी। उस सूचना पे तत्काल कोतवाली की टीम और सीएसपी मौके पे पहुंचे थे। वहाँ पे 2 कब्रें थी जिसके साथ किसी व्यक्ति द्वारा छेड़खानी करके उसको खोला गया था। इस घटना पर से कोतवाली में एक धारा 301 बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। साथ ही वहाँ के जो हमारे पास टेक्निकल एविडेंस थे सीसीटीवी फुटेज के, और उसके आधार पर टीमों ने बड़ा अच्छा काम किया और पिछले 2 दिन में लगातार टीमें न केवल खंडवा शहर बल्कि आसपास के भी क्षेत्रों में
अपने जनता के बीच में लोगों से जानकारियां प्राप्त करते हुए अल्टीमेटली कल एक सूचना प्राप्त हुई कि ये मुदवाड़ा का एक व्यक्ति है जो उस व्यक्ति की पहचान हुई। उसकी जब तलाश पुलिस ने करी तो कल हरसूद के पास उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़ने के बाद जब पूछताछ की तो उसका नाम अयूब पिता इस्माइल था, जो ग्राम मुदवाड़ा थाना जावर का रहने वाला है। 50 वर्ष उम्र है और इस व्यक्ति ने न केवल 21 की रात की घटना को कबूला बल्कि 19 मई को बड़े कब्रिस्तान में और साथ ही सिहाड़ा में भी जो छोटा कब्रिस्तान है वहाँ पे भी इसके द्वारा कब्रों के साथ छेड़खानी की घटनाएं की गई। ये भी इसमें बताना उचित होगा कि जो आरोपी है ये थाना जावर का निगरानी बदमाश है। 2008 से लेकर 2011 के समय में करीब 11 मामले इसके विरुद्ध दर्ज थे। इन प्रकरणों में इसके द्वारा 2 हत्या के मामले भी तो किए थे। इसमें से एक मामले में इसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी और लगातार 13 वर्ष सज़ा काटने के बाद 15 मई को सेंट्रल जेल इंदौर से रिहा हुआ था और रिहा होने के बाद 19 मई को इसने बड़े कब्रिस्तान और सिहाड़ा में घटना की। बाद में अभी 21 की रात में फिर से इसने दोबारा ये घटना की। उसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में पता चला है कि जेल में उसको कोई एक तंत्र करने वाला एक कोई अपराधी मिला था, जिसके द्वारा बताया गया था कि तुम अगर किसी इस तरह से कब्र में से कोई महिला हो, उसके अगर बाल को सामने रख के और कोई पूजा करते हो, तंत्र करते हो, तो तुम्हारे पावर बढ़ जाएगा। इस तरह का उसको किसी ने बताया था और उसी के बाद से ये 3 घटनाएं जो उसके द्वारा की गई उसी तंत्र की तांत्रिक क्रिया के लिए इस तरह की घटनाएं कारित हुई। आरोपी बहुत ही दुर्दांत है क्योंकि पहले भी 2 हत्याएं कर चुका है और लगातार ये धार्मिक भावना को देखते हुए बड़ा संवेदनशील एक मसला था। तो इस मामले में आरोपी के विरुद्ध हम लोग रासुका की कार्रवाई भी कर रहे हैं। 2 हत्याएं किसकी की थी? अभी जो जानकारी प्राप्त हुई अपनी ही 2 पत्नियों की इसके द्वारा पूर्व में हत्या की गई थी, जिसमें एक प्रकरण में इसको आजीवन कारावास की सजा। सर ये चर्चा चल रही कि अपनी पत्नी को इसलिए मार देता था कि वह अप्राकृतिक संबंध नहीं बनाने देती थी, इस तरह की बात भी चल रही है, चर्चा चल रही है। सर क्या इसमें सच्चाई? देखिए हम लोग अभी इस जो घटना हुई है इस घटना के बारे में उससे जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद ही पुराना क्या अपराध था, क्योंकि वो 15 साल से पुराना अपराध है, तो उस बारे में फिर और पूछताछ के बाद हम लोग स्पष्ट बता पाएंगे। फिलहाल अयूब पुलिस की गिरफ्त में है। कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आजीवन कारावास की सजा काट कर आने के बाद में एक बार फिर वह जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है, लेकिन उसने जिस तरह का कृत्य करा है वह कतई माफ नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम समाज भी इसको लेकर आक्रोशित है। आप लोगों की इस खबर पर क्या राय है? ऐसे शैतान को कैसी सजा मिलना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।